So guys, welcome again, and in this short video I'm going to take you through the most of the FAQs that have been coming to me. तो बहुत सारे बच्चों के कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे भरूं, इसमें कैसे भरूं, उसमें कैसे भरूं। तो कोल इंडिया ने खुद ही एक FAQs का लिस्ट निकाल दिया है, सो we'll just have a look at the FAQ list. In fact, I would first urge you to please go through the advertisement very carefully. Majority of your queries will be addressed there itself. बट स्टिल व्हाट आई एम गोना डू इज यहाँ पर करीब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके वी हैव अप टू क्वेश्चन नंबर 35 35 डिफरेंट क्वेश्चंस दैट कोल इंडिया themselves have tried to address through this list of FAQs. I'm going to take the ones which have been bothering you the most, right? तो मैं यहाँ पर वो FAQs आपके एड्रेस करूंगा जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला कि भैया कोड क्या है। तो डिसिप्लिन कोड एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है, तो 8 तरीके के डिसिप्लिन कोड्स हैं और 8 अलग अलग डिसिप्लिन हैं। उनका कोड एडवर्टीजमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा। आई एम गोना रीआइटरेट, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, तो वहां से जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही जाना है। ऑनलाइन जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे रेलिवेंट बटन है और हर पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है। हर पोस्ट और डिसिप्लिन के लिए इट्स मेंशन्ड ओवर देयर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस विल अपीयर व्हिच हैज टू बी रेड बिफोर। तो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करके अग्री का बटन दबाना और उसके बाद यू कैन अप्लाई। हाउ डू रजिस्टर फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर कराना है तो आपको पहले तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अपनी सारी की सारी क्रेडेंशियल्स डिटेल आपको भरनी पड़ेंगी एंड यस यू विल बी नीडिंग अ प्रॉपर ईमेल आईडी एंड अ मोबाइल नंबर। कोशिश क्या करें, इट इज़ इम्पेरेटिव कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही होना चाहिए, because all the further information, all the further notifications that come on this mobile number and email ID. I would request कि जब आप फॉर्म भर लें तो एक पीस ऑफ पेज पे अपना आईडी पासवर्ड लिख लीजिए। उसमें आपने क्या मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी दिया है उसको भी आप एक बार लिख लीजिए। अगर if like I would again suggest कि whatever email ID and mobile number you are mentioning in the application form, make sure that mobile number and email ID both are correct. इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, राइट। एंड प्लीज नोट इट डाउन या फिर उसका फोटो खींच के स्नैपशॉट लेके अपने फोन में जरूर रख लीजिए। वंस यू रजिस्टर्ड आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद यू कैन स्टार्ट फिलिंग अप दी फॉर्म। अब नाउ अनदर क्वेरी इज दैट यहाँ पे clearly mentioned the name, email ID, mobile number and other credentials provided at the time of registration cannot be changed or corrected. So be very careful that you cannot change these details later. So whatever mobile number or the email ID you wish to fill has to be full and final, right? That is the case. Also, it is mentioned, please fill up your name and other details correctly as per your education certificates to avoid any further issues. Many of you, what you do is अपने नाम में कुमार मिस कर गए, मम्मी या पापा का नाम आपने ढंग से मेंशन नहीं करा। Please go through your parents spelling, your spelling, mother's name, father's name, spelling error should not be there. नहीं तो बाद में आप फालतू में परेशान होंगे, right? So this is the most common mistake that students make, spelling error कर दिए और वहां पर स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा, कुमार नहीं मिसिंग है, श्रीवास्तव में चेंज कर दिया। इस तरीके के छोटे छोटे चीजें जो हैं आप लोग मत करिएगा। मेक श्योर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म एवरीथिंग इज बीन क्रॉस चेक्ड। द नेक्स्ट FAQ इज, आई थिंक ये तो मेरे को लगता नहीं है कि इट शुड बी एन FAQ एट ऑल, बट फिर भी कोल इंडिया हैज बीन सेंसिबल इनफ। उन्होंने बोला है कि व्हाट इफ आई डू नॉट हैव एन ईमेल आईडी एंड अ मोबाइल नंबर। आज के ज़माने में अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है दोस्त, देन there is a problem, right? So I think it goes without mentioning कि आपके पास मोबाइल नंबर और एक रेलिवेंट ईमेल आईडी होना चाहिए, because सारा कम्युनिकेशन आपका उसी में आएगा। आगे देखें, what is the next question? What if I forget my login ID and password? So generally they have a tab जहाँ पे you can go for a forget password, but I've already mentioned, please note it down on a piece of paper, that will ease your life a lot of bit. So what I generally used to do, what I generally used to suggest to my students is कि आप एक फाइल फोल्डर रख लीजिए, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भरें प्रिंट आउट उसका, और उसी एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे आपका उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो आपने जो भी आपका आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर्ड है उसी फॉर्म में आप ढंग से या तो हाईलाइट कर दें। अगर नहीं लिखा है, इफ इट्स नॉट मेंशन्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट इट डाउन बिहाइंड इट. So at least the login ID and the password for that particular examination, mention it behind the application form.
get a printout of it और उसको एक folder में लगा लें. That is the best thing that you can do ever. That will help you organize a lot of things, right? So can I apply for more than one discipline? This is amongst the most frequently asked queries that has come to me. Sir, if I can I apply from two disciplines? No, it strictly says you can apply only for one discipline, and that's it, right? So whichever discipline you're most suitable for, in case you're suitable for more than one, whichever discipline you are most suitable for, you have to go for that. Now, how do you know that if you're eligible for the post or discipline? You have to again go to the website and check the link over here. The link is given here also. You can go through the advertisement and you come to know whether or not you are eligible for this particular exam, right? Let's move on to the next one. Are there any relaxations? So just like any other examination, yes, there are certain relaxations for SC, ST, OBC, PWD and ESM category. So you can go through the notification again, everything is mentioned over there. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ डिसिप्लिन इफ आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया. तो अगर आप ऑलरेडी कोल इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन इफ दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट और डिसिप्लिन. So if even if you're an employee and you are eligible as per the requirements as mentioned, so you can also apply only if you are eligible for that particular post or a discipline. But you have to indicate, you have the option to indicate whether you are an employee of CIL or its subsidiaries. So this has to be duly mentioned. The next one is how do I pay the application fee? Just like other things, just like you pay in Amazon, you have to pay the application fee online. So the application fee has to be online and it won't be refunded. Application fee is non-refundable and it will be through online mode only. So that is another query addressed, which is the next query. Can I save my application while applying for the post and discipline? It says yes. और इसी का मैं आपको बात बोल रहा हूँ. You have to save it as a PDF and take a printout of it and then put it in a folder. And behind that printout, I'm reiterating again and again, उसके पीछे अपना ID और पासवर्ड लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए, अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल ID भी लिख दीजिए. सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक साथ हो जाएगी. What shall I do after submitting the application form? Application form भरने के बाद मुझे क्या करना है? After submitting the application form, it is also suggesting that you are supposed to take a printout for future record, and they will also receive acknowledgement on the registered email ID and mobile phone numbers after the successful submission of the online application form. So if you haven't received an acknowledgement yet और आपको समय हो गया फॉर्म भरे, so that means there is some issue. या तो आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है या फिर आप गलत फहमी में है कि आपका फॉर्म भर गया. जैसे ही आपका फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा बॉस, you will get a confirmation on the email ID and the registered mobile number. What are the documents that I need to upload along with my online application? So while applying online, candidates will have to upload the following valid documents. Now, while filling the form, this is suggested that you keep a copy of these documents ready in a soft copy format also. So copies of the following self-attested documents. Another question that has come to me कि सर इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कहाँ से कराना है? सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद से अटेस्ट कर देना है, ठीक है? सो द अटेस्टेशन हैज टू बी ऑफ योर ओन सेल्फ. आगे देखें, डिजिटल स्कैन कॉपी ऑफ द रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स. तो आपको अपनी अभी की फोटो लगानी है, ये नहीं कि 2, 3, 4 साल पुरानी फोटो लगा दी, जब आपने ग्रेजुएशन की थी तब की फोटो लगा दी, वो नहीं चलेगा. इट हैज टू बी नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स. द रीजन बीइंग, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी फोटो को इससे मैच करा जाएगा. जब आप कुछ भी कम्युनिकेशन करोगे फ्यूचर में, जब आप डीवी भी कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करने जाओगे, तो भी आपका इसी फोटो से मैच किया जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी रेलिवेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, राइट? और कोशिश ये करिए कि अगर आप दाढ़ी बना के या शेव करके जाएंगे एग्जाम देने या डीवी करने, तो अभी सही बना लीजिए, थोड़ा सा आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. बट दैट डज नॉट मीन कि आप बाद में नहीं शेव कर सकते या बाद में आप बियर्ड नहीं बढ़ा सकते, बट कोशिश करिएगा कि सेम ही रहे, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहेंगे. ये भी क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा है. सो स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन. अगेन देयर हैव बीन इंसिडेंसेस जहां पे पहले आपने जो है ब्लैक इंक पेन में नहीं करा और सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया, बाद में इशू आए हैं. मेक श्योर इट इज अ ब्लैक इंक पेन. स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट्स. तो PDF फॉर्मेट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, फाइनल प्रोविजन डिग्री, जो भी आपका अवेलेबल हो फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट्स
of final year or the final year semester or trimester, they have to upload self attested copy of the latest, जो भी आपका सबसे लास्ट स्कोर कार्ड या मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट वो लगा दीजिएगा, ठीक है। Candidates belonging to OBC non-creamy layer, SC ST will have to upload relevant certificates in the prescribed format. और PW EWS category candidates को भी they have to go through the required documents as mentioned in the application form. The next one is, can I make any changes to the application form for submission? The clear answer is no, you cannot do it. So before you press the submit button, please go through all the details, not once but at least twice, so that you don't have any other issues later on, because बाद में you will not be able to make any changes, और बाद में बड़ा दिक्कत आएगा आपको DV में। How can I be contacted by Coal India if required? And that is the very reason they're asking you to mention your proper email ID and phone number, because without doing that, you will not be able to get the notifications on time. So all communications will be made through the registered email ID only. ठीक है? Then don't expect कि हर चीज के लिए वो notification डालेंगे अपनी वेबसाइट में, बट आपको एक्सपेक्टेड आपसे है कि आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करें। Another query is, I'm a final year student, my result or mark sheet is not yet declared, am I eligible to apply? They have already mentioned that you can apply, that you have completed that, आपने करा है तो भी ठीक है। और जो बच्चे पास आउट होंगे तो डिटेल्स पॉइंट नंबर 2 में नोट नंबर 6 पे एडवर्टीजमेंट में आपको दिखा गया है कि किस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। My father, mother relative is an employee of Coal India. Can I apply in this departmental as a departmental candidate? No, only the concerned regular employees can apply as departmental candidates. You can still apply, but you won't be able to apply as a departmental candidate. अब एक क्वेरी मेरे पास कई बार आ चुकी है कि सर मेरा ना परसेंटेज बन रहा है 59.99, सर माय परसेंटेज इज कमिंग आउट 59.99, क्या ये चलेगा? इट इज क्लियरली मेंशन्ड it won't work. It has to be minimum 60% or above in case of a general category, और बाकी की कैटेगरीज के लिए जो भी उनका प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी आपको फॉलो करना है। Can I apply if my age is 30 years and 1 day in general category as on 31st of May 2022? The answer is no, you are not eligible. So if your age has crossed 30 years on 31st of May 2022, you are not eligible under general category. You have to check for the relaxation for the various other categories. My current residential address is temporary and is likely to be shifted soon. So which address should I provide? It is advisable to furnish the correspondence address which will remain valid for minimum 1 year. तो अगर ऐसा होता है तो या तो आप अपने परमानेंट जहां पर भी आपको लगता है कि अगर if the company has, the Coal India has to send any letter or any courier, it should be received properly और आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, तो आप वहीं का एड्रेस दीजिए। अपने परमानेंट एड्रेस का भी दे सकते हैं या किसी और रिलायबल बंदे का भी दे सकते हैं जहां पर आपका डॉक्यूमेंट ना आपको घूमे, आपको समय से मिल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स का ये भी कुछ पूछना है that we have completed dual degree course, BTech or MTech or BTech plus MBA, am I eligible? So these people who have done a combined dual course are also eligible. Yes, a candidate with dual degree is eligible to apply provided he or she has the minimum required marks of applied discipline and post pass desired qualification on or before 31st of August. तो आपका जो है वो आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स है वो कंडीशन आपका मीट करना चाहिए। Is there any restriction on the number of times a candidate can apply for this exam? The answer is no. Straightforward, no worries over here. So will CIL refund the application fee? उन्होंने ऊपर ही बोला है कि the application fee is not refundable. Neither it is adjustable or transferable in any case. I want to change my choice of center. क्या मैं कर सकता हूँ? It says again no. You are not allowed to change your center later. और एक बार आपको सेंटर मिल गया, so that will be final, and any city center allotted by CIL has to be accepted by the candidates. How will I receive the admit card? It is again mentioned the admit card will be downloaded by the candidates from the link sent on their email ID. So once the admit cards are out, you will be getting an email intimation by Coal India, and in that email, उसी email के अंदर आपका जो है link mentioned होगा जहां से आप अपना admit card download कर सकते हैं। So this can be done. So please bring out the admit card at the examination center and don't forget to bring your admit card along with the original and valid and original ID proof in origin आपको लेके आना है।
where should I contact in case of any problem related with online application? अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कांटेक्ट करें। एक बात और, कई बच्चे बड़े अजीब अजीब से सवाल लेके कॉल करेंगे कि सर मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सर मेरा 59.98 बन रहा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसे क्वेरीज पूछना अवॉइड करें, उसी के लिए पर्पस है यहाँ पर FAQs आपके सामने मेंशन्ड है। व्हाट इज द स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन? ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्कीम उन्होंने पहले ही बताया है। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। 3 आवर्स का पेपर होगा, कंपोजिट टाइम होगा, एक ही सिटिंग में होगा, 100 नंबर होगा एक पेपर 1, 100 नंबर होगा पेपर 2। पेपर 1 में जनरल नॉलेज अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल knowledge. यहाँ पर I am going to reiterate, it is talking about general knowledge and awareness. It is not talking about general studies, so prepare accordingly. Another question is, how do I convert my CGPA in percentage? So in case CGPA percentage conversion, percentage should be made as per the concerned university guidelines. So whichever university has issued your CGPA or GPA, they will also, majority of times, almost all the times, they have the table behind the mark sheet telling you how to convert CGPA into percentage. यहाँ पे पूछा गया है, if I am a SC, ST, OBC candidate and applied in the UR category, can I avail relaxation if I submit the caste certificate in future? The answer is clearly no. Such kind of provisions are not possible because आपका application form सारा online fill हो रहा है. Once you have by mistake mentioned general UR, you will be treated as a general candidate only. So SC, ST, OBC, non-creamy layer candidate category candidates, whereas of having relaxation, need to upload caste certificate then and there for availing relaxation. तो ये मत करिएगा कि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं अभी भर देता हूँ जनरल से, बाद में सर्टिफिकेट आएगा तो मैं दिखा दूंगा. They will not accept it. If I belong to OBC creamy layer, can I avail the relaxation against OBC non-creamy layer category? तो बोल रहे हैं कि अगर मैं क्रीमी लेयर में हूँ तो मैं नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी का बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ. अब आप खुद सोचिए, क्वेश्चन है ही कितना लॉजिकल, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ दे दिया, क्योंकि बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर मैं वैसे तो क्रीमी लेयर हूँ, तो क्या मैं नॉन क्रीमी लेयर में भर सकता हूँ? अरे जब तुम क्रीमी लेयर में हो तो आंसर क्या है? नहीं. If my caste community appears in the state list of other backward classes, then I can avail the relaxation again. OBC non-creamy layer, the name of the caste and community of the candidate must appear in the central list of OBC. तो आपका नाम कास्ट का स्टेट में नहीं, सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं होगा. बाकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको. I have completed my degree in AMIE. Am I eligible to apply? तो यहाँ पर भी क्लियर आंसर है नो. अगर आपने AMI के थ्रू अपना डिग्री कंप्लीट करा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं. I am a departmental candidate and completed my degree not in regular basis. Am I eligible? अगर रेगुलर बेसिस पे डिग्री नहीं है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते. फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, एंड दिस स्टैंड्स फॉर नॉन डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स ऑल्सो. उनका भी अगर फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है, then they cannot apply. So I hope with this short video I was able to address a lot of your queries and concerns. If you still have any queries and concerns, please don't forget to ping me in the comments below, and thank you so very much. Bye bye and all the best. Take care. And yes, don't forget to like, share and subscribe the channel. We are also coming up with certain modules that is going to help you out, not only for professional knowledge for marketing management, but also for preliminary examinations. I have given a link for a very cost effective method to go through our recorded video course, which will cover marketing, marketing as a separate course, and which will also cover reasoning, English and mathematics, which is there in the second link. So you can go through the links. Till then, bye bye, God bless you, take care.